हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीमामा एजुकेशन पर। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है, हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी बैंक, रेलवे, एनडीए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम मौर्य वंश के प्रमुख वंश बाई ट्रिक देखेंगे और उन राजाओं के बारे में संक्षिप्त वर्णन जानेंगे। बच्चों, ट्रिक ऐसी जिंदगी भर याद रहेगी और फिर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज की ट्रिक ये रही। ट्रिक है, शुक्रवार को कई संत इन नागों से वॉक पर गए हैं। शुक्रवार को कई संत इन नागों से वॉक पर गए हैं। आप वॉक को वॉक पढ़ें, ठीक है। शुक्रवार को कई संत इन नागों से वॉक पर गए हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए उनको डिटेल में समझ लेते हैं। शुक्रवार का मतलब है शुंग वंश। कई में का मतलब है कण्व वंश। ई से मतलब है इक्ष्वाकु वंश और संत से मतलब है सातवाहन वंश। ई से इनसे मतलब है इंडो ग्रीक या कुषाण वंश। और नाग से मतलब है नागवंश से यहाँ पर साइलेंट है। बाक मीन्स यहाँ पर बकाटक वंश है। गए मीन्स गुप्त वंश है। और ठीक है बच्चों, तो चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला आता है शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्पमित्र शुंग। और काल था 185 से 43 ईसा पूर्व तक। राजधानी थी पाटलिपुत्र। महत्व, मौर्यों के ब्राह्मण विरोधी नीतियों के बाद ब्राह्मणों का पुनः उत्थान हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट है कण्व वंश। तो इनके संस्थापक वसुदेव कण्व थे। इनका समय 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। महत्व, अंतिम ब्राह्मण शासक वंश शुंगों को हटाकर सत्ता में आया था ये वंश, ठीक है। चलते हैं अगले वंश पर। अगला वंश है आंध्र सातवाहन वंश, जो कि इनके संस्थापक सिमुक थे। इनका काल लगभग पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी थी। इनकी राजधानी प्रस्थान यानी कि प्रतिष्ठान यानी कि महाराष्ट्र में थी। इनका महत्व, दक्षिण भारत का पहला बड़ा शासक वंश था ये। चलते हैं नेक्स्ट वंश पर। नेक्स्ट वंश है इक्ष्वाकु वंश। इसके संस्थापक वशिष्ठ पुत्र थे। इनका समय तीसरी शताब्दी से चौथा शताब्दी तक था। इनका स्थान आंध्र प्रदेश था। महत्व, सातवाहन के पतन के बाद यह उत्पन्न हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट वंश पर। फिर वंश आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क थे। इनका समय एक शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक था। इनकी राजधानी पुरस्सुबर थी, जो कि अब पेशावर है। इनके समय में महायान बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ। चलते हैं 6 पर। नागवंश। नागवंश का स्थान मध्य भारत था। इनका काल लगभग तीसरी शताब्दी था। महत्व, गुप्त वंश से पहले उत्तर भारत में प्रभावी थे। नेक्स्ट चलते हैं 7वें वंश यानी कि गुप्त वंश पे। संस्थापक श्रीगुप्त थे। काल 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व था। प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र रही।
महत्व, भारत का स्वर्ण युग कहा गया, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया। चलते हैं चलते हैं 8वें वंश पर, जो कि है बकाटक वंश। इनका स्थान मध्य भारत और महाराष्ट्र था। काल गुप्त काल के समकालीन थे। महत्व, गुप्तों से वैवाहिक संबंध, अजंता गुफाओं का संरक्षण किया। चलते हैं अब एमसीक्यू पर। बच्चों सारे एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोबारा कभी न कभी, तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, किसी दूसरे बच्चे का भी भला हो जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो बच्चों इसके ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, दूसरा है अग्रमित्र, तीसरा है वासुदेव और चौथा है कनिष्क। तो बच्चों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017, यूपीएससी सीडीएस 2020 में पूछा गया है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वंश मौर्य वंश के तुरंत बाद आया? तो बच्चों जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सातवाहन वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और कुषाण वंश। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शुंग वंश। ये क्वेश्चन बच्चों एसएससी सीएचएसएल 2021 में आया है। तो बच्चों शुंग वंश मौर्य वंश के पतन के बाद सत्ता में आया। इसके पहले राजा पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के अंतिम शासक को हटाकर कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों ये रहे आपके ऑप्शन, अग्रमित्र, वसुदेव, पुष्यमित्र या फिर नागसेन। तो बच्चों ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2016, एसएससी जीएल 2023 में आ चुका है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वसुदेव। क्या हुआ राइट आंसर? वसुदेव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो इसके ऑप्शन ये रहे, हाल या कृष्ण या गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर पुलमावी। बच्चों ये क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस 2019, यूपीएससी सीएपीएफ 2018 में आ चुका है। बच्चों देख सकते हैं आप क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? गौतमीपुत्र सातकर्णी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? पहला ऑप्शन है भीमकड़फिसेस, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है भुविक्स और चौथा ऑप्शन है वासुदेव। तो बताओ बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018, एनडीए 2020 में आ चुका है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। कनिष्क का शासन 78वीं ईस्वी में शुरू हुआ था। उसी समय शक संघत की शुरुआत हुई थी। बौद्ध धर्म का चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में ही हुई थी। बच्चों आपको बौद्ध धर्म की चारों संगति याद नहीं हो रही हैं, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर और वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत आसानी से ट्रिक के साथ वो वीडियो कराई है। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, शक वंश का सबसे महाराजा कौन था? तो बच्चों बताएं शक वंश का सबसे महाराजा कौन था? पहला ऑप्शन है रुद्रदमन, दूसरा ऑप्शन है चेस्टन, तीसरा ऑप्शन है मालेव और चौथा ऑप्शन है बाजीज। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीएस 2021 में पूछा गया था।
तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा, रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस शासक के काल में चौथी बौद्ध संधि हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन। ऑप्शन है अशोक, दूसरा है कनिष्क, तीसरा है पुष्यमित्र शुंग और चौथा है हर्षवर्धन। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, कनिष्क। क्या होगा, कनिष्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों ये क्वेश्चन CHSL 2018 UPSC 2020 में आ चुका है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सातवाहन वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिष्ठान यानी कि पैठन में, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है विदिशा और चौथा ऑप्शन है उज्जैन। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों इसका राइट आंसर होगा प्रतिष्ठान यानी पैठन में। ठीक है बच्चों, सातवाहन वंश के राजा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पास स्थित पैठन प्राचीन प्रतिष्ठान थी। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। चलने से पहले देख लेते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन SSCGL 2022 टायर 1 में आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कनिष्क के दरबार में कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे? पहला ऑप्शन है वसुमित्र, दूसरा ऑप्शन है अश्वघोष और तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन और चौथा ऑप्शन है सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सभी होना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी। कनिष्क के दरबार में बौद्ध धर्म के प्रमुख विद्वान वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन उपस्थित थे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह क्वेश्चन UPSC प्रीलिम 2015 में आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। शुंग वंश के समय किस कला का विशेष विकास हुआ? तो बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गंधार कला, दूसरा है भरहुत कला, तीसरा है अमरावती कला और चौथा है मथुरा कला। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा भरहुत कला। क्या होगा, भरहुत कला। ठीक है बच्चों, शुंग वंश के समय भरहुत कला और स्तूप का निर्माण महत्वपूर्ण विकास हुआ जो मध्य भारत में स्थित हैं। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों चलते हैं, जब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।